भव्या को कितना पैसा चाहिए किस बात के लिए? मतलब ये केस को खत्म करने के लिए? मुझे क्यों पैसा चाहिए भाई? मुझे तो जेल चाहिए, आप जेल भिजवा दो। आप 2023, 24, 25 तक क्यों चुप थे? नहीं सकता कि आपके साथ पहली बार आपने खुद बोला, आपने खुद बताया है कि मेरे साथ पहले बदतमीजी हुई थी, तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया बताती किसको? मैं बताती किसको? मैं स्टेप भी नहीं ले सकती क्योंकि उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया हुआ था। कि उत्तर कुमार से मुझे दूर हो जाना चाहिए, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है? ये कब पता चला आपको? मैंने लास्ट मूवी की थी, अदले के बदले मूवी करी थी 2023 में 25 दिसंबर से। मूवी भी दी आपको उन्होंने? हाँ, 25 दिसंबर से मूवी दी कि आप एक अच्छे एक्टर हो, आप एक अच्छे कलाकार हो, तो ये मूवी आपको मेरे साथ करनी है। कि, कामयाब तो कर रहे थे वो आपको आप पूरी बात ही नहीं सुन रहे हो। कि भव्या झूठी है। मैं तो नहीं कह रही मैं झूठी हूँ, और मेरे पास जो प्रूफ है ना वो काफ़ी है। मुझे कॉल की धमकी दिलवा रहे हैं। ये किसकी आई है आपको? मेरे पास तो बहुत कॉल्स आई हैं, सेटलमेंट की भी कॉल आई है, मारने की भी धमकी आई है। उत्तर कुमार की कॉल आई है आपके पास? वो कैसे कह सकते हैं कि मेरे को जो उत्तर कुमार की तरफ से कॉल आ रही है, आप कैसे कह सकते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे? कैसे प्रूफ दिलवाऊँ बताओ? मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुना सकती हूँ। उस बंदे ने मुझसे सेटलमेंट के बारे में प्रॉपर बोला है कि भव्या मिल ले, तुझे तूने बताया क्यों नहीं, तुझे पैसे की ज़रूरत है, तूने केस कैसे कर दिया, तेरी इज्जत तो चल जाएगी। आपके पास ऐसी रिकॉर्डिंग है? आपने पुलिस को दिखाई? हाँ, मैंने दिखाई थी, ताकि ये तो नॉर्मल है, सामने वाला बंदा आपसे नॉर्मल बैठने के बात करने की तो बात कर रहा है ना। अगर मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ तो नॉर्मल चीज़ें हैं। उसने आपको कोई अपशब्द बोला हो, कोई गाली दी हो, या उसमें ऐसा कुछ बोला हो कि जो उत्तर कुमार के खिलाफ हो? वही कह रही हूँ कि अगर मैं गलत हूँ, और तो आप मुझे कॉल करके क्यों कह रहे हो कि आप मुझसे पैसे ले लो, केस वापस ले ले? आप तो बल्कि और लड़ो ना, आपकी इज्जत पे बात आ रही है। पैसे के लिए कर रही है ये सब? तो आप भी कर लो भाई। नेम फेम तो मुझे उसी दिन मिल गया था, चाहे थोड़ा ही सही, जिस दिन राजी बोलजा गाना आया था। राजीव बोलने से आपको फेम मिल गया? हाँ, तो दिलवाने वाला कौन था? मेरा नसीब। उत्तर कुमार का आप कोई परसेंटेज नहीं मानते कि आपको दिलवाने वाला वो व्यक्ति था, आपको गाने में लाने वाला वो व्यक्ति था? आपके उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? कि मेरे गाने के अलावा तो उनका कोई गाना चला भी नहीं था। उत्तर कुमार की कामयाबी के पीछे आप अपना हाथ मानती हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही। बोल रहे हो ना कि उनकी कोई ऐसी चीज़ चली नहीं। नहीं, बहुत ये कमेंट आ रहे हैं ना बहुत लोग। हाँ, उत्तर कुमार जो हैं वो आपके लिए इस वक्त क्या मायने रखते हैं? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आइडल ऐसे तो नहीं होते। आइडल होते कि आप लड़की को केवल इस नज़र से देखो कि वो केवल मतलब सोने के लायक है बस। ये आइडल सिखाओगे आप लोगों को? क्या आ रही है? कौन? नाम लीजिए। सुमन करके है कोई। सुमन, सोनम, जो भी आ रही हैं वो उनके फैंस होंगे, एज अ फैंस होंगे, आ रहे हैं आप सामने कि आप उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा रही हो। क्या पता वो सामने आ रहे हो, क्या पता उन्होंने काम किया उनके साथ ऐसा ना हुआ हो। जाति शब्द बोले गए आपको, तो काम भी तो उन्होंने दिया ना। अगर जाति शब्द बोले गए तो फेमस तो उन्होंने किया ना आपको। आप खुद तो फेमस नहीं हुए ना। आप मानते हैं ना चीज़ कि उत्तर कुमार ने मुझे फेमस किया है। अगर जो भी मेरी आज मैं हूँ वो उत्तर कुमार ने मुझे बनाया। नहीं, मैं नहीं मानती है। क्या इसलिए गलत है क्योंकि सोशल मीडिया पर आपने ऐसी कोई वीडियो नहीं डाली है, ऐसी कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं डाली है जिससे ये प्रूफ हो सके कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? आगे जाएंगे। और कब उन्होंने आपको प्रपोज किया, कब आपने उन्हें प्रपोज किया, कब आप मैंने तो नहीं किया। मैंने कुछ नहीं लगे? वो मैंने प्रपोज नहीं किया। कुछ नहीं लगे मतलब? अच्छे बुरे की तो बात ही नहीं कह रही। मैंने प्रपोज नहीं किया। नहीं। तो आप उनके साथ संबंध में थे ना, रिलेशनशिप में थे ना आप उनके साथ? जब थे आपको अच्छा लगा होगा अगला आदमी। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर घर में कुत्ता भी पालते हैं तो 2-4 महीने बाद उससे भी हमें बहुत लगाव हो जाता है, तो हम भी गई थी। उन्होंने आपसे साफ कर दिया था ना कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये सब चीज़ें करनी होंगी। क्लियर हो गया था वहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी आपने काम किया। लेकिन उसके बाद में भी तो उन्होंने मुझसे संबंध बनाने की कोशिश करी ना। उन्होंने मेरा गाना डिलीट करवाया था। उन्होंने करवाया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो कॉपीराइट था गाना। कहा ना, तो क्या पता सर कॉल ना करा रहे। मेरी सुनिए, मैंने उनको भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखा ना, हम जो चाहते हैं हम वो करके दिखाते हैं। और सुनाया था। उन्होंने बोला अगर आप मुझे काम नहीं दोगे तो मैं आपके ऊपर केस कर दूँ। नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला। उन्होंने मुझे इतना नीचा, इतना जलील किया। उन्होंने मेरी कास्ट के लिए इतना बोला कि तू पहले ही, तू क्या सोचती है कि मैं तुझे आर्टिस्ट बनाऊंगा? मतलब मुझे बहुत गंदा बोला कि मैं बनाना चाहता था तो मैं आज से मैं पहले बना देता, लेकिन तुम होते ही सोने के लिए हो, बस तुम लड़कियां होती ही ऐसी हो। आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पुलिस के सामने चुनौती ये आती है कि जब भी लड़की उनके पास जाती है, तमाम लड़कियां जाती हैं, वो अपना जो महिला वाला कार्ड होता है वो खेलती हैं, उसके बाद वो झूठी निकलती हैं, लेकिन लड़का तब तक 2 से 3 साल जेल में रह चुका होता है। क्या पता पुलिस इस वजह से आपकी छानबीन कर रही हो, उसके बाद आपके पास कुछ आए? नहीं नहीं, कोई छानबीन ही नहीं की। मैं पूछा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मेरी को आर्टिस्ट है, ये मेरी वाइफ नहीं है। मेरी वाइफ है? नहीं, उन्होंने नहीं। और है? नहीं नहीं बताया कि मेरी शादी हो चुकी है? नहीं आपको पता ही नहीं था जब तक आप नहीं नहीं नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था कि उनका इतना बड़ा बेटा हो गया, कि वो शादी भी होगी उनके लड़के की। समझा नहीं मैं। जिसके साथ आप काम करना चाह रहे हैं, जिसके साथ आप उसको फैन है उसके बारे में आपने जाना ही नहीं। मैं बता रही हूँ, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चीज़ें दिखाना चाहता है ना बंदा, वही दिखती हैं और वही देख पाता है। आपको बता दूँ, पिछले जो अभी 2024 की करवा चौथ गई थी ना, उस करवा चौथ पे उन्होंने अपनी वाइफ का फोटो डाला है। आपने उससे पहले उनकी वाइफ का देखा है? मेरे पास इतनी कॉल्स आ रही हैं उस टाइम पे भी। वो तो मेरा अधिकार है, मैं दिखाना चाहता हूँ सोशल मीडिया पर, अपनी वाइफ को नहीं दिखाना चाहता, मेरा मन है। मैं वही कह रही लेकिन मैं अगर उनके बारे में जानना चाहता हूँ, मैं उनका फैन हूँ, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, तो मैं उसकी पूरी जानकारी लूंगा। हूँ। बिल्कुल। अगर आप सोशल मीडिया खोलकर देखेंगे तो सबकी नज़रें उसी खबर पर हैं, आखिर उत्तर कुमार ने जो भव्या के साथ किया क्या वो सच है? इसी विषय पर
बात करने के लिए हमारे साथ भव्या जी मौजूद हैं। कुछ कमेंट हैं लोगों के जो मैं आपके सामने रखूंगा। मैंने पहले आपका इंटरव्यू लिया था, उसमें सारी बातें आपने क्लियर करी थी। कुछ लोगों के कमेंट हैं, उन पर मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि भव्या झूठी है। ये कमेंट्स तो बहुत आ रही है, कुछ नया कमेंट पूछो भव्या आप। झूठी है। मैं तो नहीं कह रही मैं झूठी हूँ, मैं हूँ ही नहीं झूठी। अगर मैं झूठी होती ना तो उत्तर कुमार मुझ पे मानहानि का मुकदमा झट से कर देते। और मेरे पास जो प्रूफ है ना वो काफ़ी है मुझे। मानहानि का क्यों केस कर देंगे आपके ऊपर? क्या पता वो नहीं कर रहे हो। मेरी कि इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि वो मेरी इज्जत रख रहे हैं। अरे क्या इज्जत रख रहे हैं वो मेरी? जो मुझे कॉल की धमकी दिलवा रहे हैं वो मेरी इज्जत रख रहे हैं। और जब मैं 3 साल उनके साथ में रही हूँ, जो मुझे पता है ना वो मैं कैसे रही हूँ। धमकी किसकी आई है आपको? मेरे पास तो बहुत कॉल्स आई हैं, सेटलमेंट की भी कॉल आई है, मारने की भी धमकी आई है। उत्तर कुमारी कॉल आई है आपके पास? वो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे को जो उत्तर कुमार की तरफ से ही कॉल आ रही है? आप कैसे कह सकते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे? कैसे प्रूफ दिलवाऊँ बताओ? मोनू जो उनका भांजा है वो तो उन्हीं का ही भांजा है ना, मेरी तरफ से तो होगी नहीं। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुना सकती हूँ। उस बंदे ने मुझसे सेटलमेंट के बारे में प्रॉपर बोला है कि भव्या मिल ले, तुझे तूने बताया क्यों नहीं, तुझे पैसे की ज़रूरत है, तूने केस कैसे कर दिया, तेरी इज्जत तो चल जाएगी, वैसी तेरी बदनामी पहले हो चुकी है, मतलब कि काम वाम नहीं कर रही है तू, अब और नहीं कर पाएगी, तू मिल, हम बैठते हैं, कंप्लेन वापस ले ले, कितने पैसे चाहिए बोल, हम देंगे तुझे। आपके पास ऐसी रिकॉर्डिंग है? आपने पुलिस को दिखाई? हाँ मैंने दिखाई थी। तो उसके बाद भी आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई? नहीं पुलिस क्या बोल के छोड़ दिया गया? मुझे ये बोला था कि ये तो नॉर्मल है, सामने वाला बंदा आपसे नॉर्मल बात बैठने के बात करने की तो बात कर रहा है ना बस। नॉर्मल है, वो सबके लिए नॉर्मल है। एक तो अगर मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ तो नॉर्मल चीज़ें हैं। उसने आपको कोई अपशब्द बोला हो, कोई गाली दी हो, या उसमें ऐसा कुछ बोला हो कि जो उत्तर कुमार के खिलाफ हो? कैसे आप, फिर वही बात होगी। आप सर मुझे ये बताइए, मान लिया कि मैं गलत हूँ तो आपका राइट ही नहीं बनता कि आप मुझे डायरेक्ट पैसे की बात करें। आपके पास इतना पैसा है कि आप मेरे बात मुझे मैं क्लियर कर दूं आपसे कि जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो मैं अपनी बात नहीं रहा हूँ। जो लोगों के कमेंट आए हुए हैं, मैं उनसे आपकी बात कर रहा हूँ। ओके, मैं वही कह रही हूँ उन लोगों की कमेंट आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं वही कह रही हूँ कि अगर मैं गलत हूँ और तो आप मुझे कॉल करके क्यों कह रहे हो कि आप मुझसे पैसे ले लो, केस वापस ले ले। आप तो बल्कि और लड़ो ना, आपकी इज्जत पे बात आ रही है। पैसे के लिए कर रही है ये सब? किसने कहा? कमेंट कर रहे हैं लोग। तो आप भी कर लो कमेंट, जो लोग कर रहे हैं ना, तो आप भी पैसे के लिए कर लो भाई। मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोगों की जो लोग कहते हैं कि मैं पैसे के लिए कर रही हूँ, मैं नेम फेम पाना चाहती हूँ, मैं ये कर रही हूँ। भाई नेम फेम तो मुझे उसी दिन मिल गया था, चाहे थोड़ा ही सही, जिस दिन राजी बोलजा गाना आया था, मैं उसी से ही। और आज भी लोग ये नहीं सर्च करते कि भव्या गौतम ने केस किया, आज भी लोग ये सर्च करते कि राजी बोलजा वाली लड़की ने केस किया है। तो मुझे नेम फेम मुझे उसी मानते दिन। हैं कि राजीव बोलने से आपको फेम मिल गया? हाँ, तो दिलवाने वाला कौन था? मेरा नसीब। उत्तर कुमार का आप कोई परसेंटेज नहीं मानते कि आपको दिलवाने वाला वो व्यक्ति था, आपको गाने में लाने वाला वो व्यक्ति था? आपके उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं उस पर्टिकुलर गाने पे उनको टारगेट नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं उनका योगदान नहीं रहा है। हो सकता है कि उनके मैनेजर ने मुझे कॉल किया हो, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि वो मेरे नसीब में था, मेरा ही नसीब था। वो हो सकता है कि और ये भी देख लो आप कि मेरे गाने के अलावा तो उनका कोई गाना चला भी नहीं इतना। अगर सब लोग मुझे कह रहे हैं नेम फेम पाने के लिए कर रही है, कुछ लोग ये उत्तर कुमार की कामयाबी के पीछे आप अपना हाथ मानती हैं? मेरी कामयाबी के पीछे। उत्तम कुमार की कामयाबी के पीछे, उत्तर कुमार की कामयाबी के पीछे आप अपना हाथ मानती हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही। बोल रहे हो ना कि उनकी कोई ऐसी चीज़ चली नहीं। बहुत ये कमेंट आ रहे हैं ना बहुत लोग, हाँ बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि नेम फेम उत्तर जी की वजह से भी ना, गाना फेमस हुआ है उत्तर जी की वजह से हुआ है। तो ये तो सरासर गलत है। देखो बेशक वो बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे जो कैमरामैन थे या पानी पिलाने वाले लोग थे, इनफैक्ट जिनका वहाँ पे जहाँ पे हमने सॉन्ग किया था, वहाँ पे जो जिनका घर था, उन्होंने हमें खाना खिलाया था, चावल खिलाए थे। मैं तो उन वो चावल की इतनी फ़ैन हो गई, मैं उनका भी योगदान समझती हूँ कि क्या पता उनके घर इतना अच्छा रहा हो कि हमारा गाना हिट हो गया। मैं तो सबको कह रही हूँ, मैं पर्टिकुलर ये नहीं। होने के पीछे कई लोगों का हाथ होता है। तो भव्या जी, अगला मेरा क्वेश्चन ये होगा कि उत्तर कुमार जो हैं वो आपके लिए इस वक्त क्या मायने रखते हैं? मेरे लिए मायने मतलब एक कलाकार मानती हैं आप उन्हें, या फिर अपने एक आइडल मानती हैं, या क्या मानती हैं आप उन्हें? नहीं, मैं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं, आइडल ऐसे तो नहीं होते आइडल। मैं तो कह रही हूँ आगे जो लोग हैं उन्हें भी नहीं मानना चाहिए। ऐसे आइडल होते कि आप लड़की को केवल इस नज़र से देखो कि वो केवल मतलब
सोने के लायक है बस। ये आइडल सिखाओगे आप लोगों को? लोग मेरे पे कमेंट करते हैं, कह रहे हैं कि भव्या जब भी आपको मिले पूछना भव्या को कितना पैसा चाहिए, किस बात के लिए? मतलब ये केस को ख़त्म करने के लिए। मुझे क्यों पैसा चाहिए भाई? मुझे तो जेल चाहिए, आप जेल भिजवा दो। उत्तर कुमार को जेल चाहिए आप। बिल्कुल। मैं कह रही हूँ आप प्लीज़ मेरी कंप्लेन रजिस्टर करा दो। जो भी कमेंट कर रहे हैं कि आप मेरी कंप्लेन रजिस्टर कराओ, आप सीबीआई जांच कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, कुछ भी जो केस में होना चाहिए वो सब कराओ आप। लेकिन आप 2023, 24, 25 तक क्यों चुप थे? सर देखिए मैं आपको ऐसा तो बता हो नहीं सकता कि आपके साथ पहली बार, आपने खुद बोला, आपने खुद बताया है कि मेरे साथ पहले बदतमीजी हुई थी, तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? सर देखिए एक बात होती है, मैं अभी भी वही बात कह रही हूँ कि जब हम कहीं किसी भी, चाहे तो रिलेशनशिप में हो या घर में हो या शादी करके कहीं हम जाते हैं ना, तो वो एक विश्वास होता है। और अगर कोई वहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ होता है तो हम, भाई भारत है ये, भारत की नारी यही सोचती है कि चलो ठीक है आज हुआ है कल सुधर जाएंगी चीज़ें, शायद अच्छा हो जाए हमारे साथ में। और वैसे ही वो बताती किसको, मैं बताती किसको, मैं स्टेप भी नहीं ले सकती क्योंकि उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया हुआ था कि तेरा करियर बर्बाद कर देंगे अगर तूने ऐसा किया ना, तेरी वीडियो वायरल कर देंगे, तेरे सब में फैला दूंगा, तू बदतमीज़ है एक नंबर की, तू ऐसी है वैसी है। मेरी कास्ट के लिए भी बोला, और जो कि उन्होंने किया भी, मुझे बाहर काम ही नहीं करने दिया। मुझे क्या, आपको कब पता चला कि उत्तर कुमार से मुझे दूर हो जाना चाहिए, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये कब पता चला आपको? मैंने लास्ट मूवी की थी, अदले के बदले मूवी करी थी 2023 में 25 दिसंबर से। मूवी भी दी आपको उन्होंने? हाँ 25 दिसंबर से। मूवी दी कि आप एक अच्छे एक्टर हो, आप एक अच्छे कलाकार हो, तो ये मूवी आपको मेरे साथ करनी है? हाँ ये बोला था? हाँ हाँ प्रॉपर बोला था कि आप भव्या ये मूवी कर लो, इसमें मेन लीड मैं हूँ और इसमें आप हो मेन लीड। पेमेंट भी मुझे उन्होंने बताई थी कि कामयाब तो कर रहे थे वो आपको? कौन, आप पूरी बात ही नहीं सुन रहे हो मेरी। जब ये मूवी को उन्होंने मुझे कॉल किया है, उसके बाद में जब मैं शूटिंग पर गई हूँ, मुझे पता चला है कि ना ही तो वो मेरे मतलब मेरे अपोजिट को आर्टिस्ट है, और ना ही उनके चैनल पे मूवी आ रही है, और ना ही वो मुझे मतलब पेमेंट इतना कर रहे हैं। फिर भी मैंने चलो ठीक है, उनसे मेरी आर्ग्यूमेंट हुई, पर उन्होंने मुझे समझा दिया था जो भी मुझे समझाना था कि नहीं कर ले, अच्छे उस पे जाएगी ये वो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा सर आपने तो फिर झूठ बोला मुझसे। फिर भी मैंने, उत्तर कुमार जो थे उस मूवी में नहीं थे? नहीं, उन्होंने मुझे बोला था कि मैं ही हूँ इस मूवी में को आर्टिस्ट, पर वो नहीं थे। मतलब अगर वो होते तभी करते आप? नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि हाँ इस आर्ट, भाई नाम तो है, देखो उनका नाम तो, अच्छे बुरे में नाम तो है। मैं ये बात, नाम खराब कर रहे हैं ना आप? मैं नाम, अच्छा आपको लगता है कि मैं नाम खराब कर रही हूँ, तो आप जांच करवाइए, मेरे केस की एफआईआर करवाइए, नार्को टेस्ट करवाइए, जो पॉसिबिलिटीज़ हो ना वो करवाइए। आप जैसे एक दो चार और लड़कियाँ आ रही है उसकी तरफ से ही, उसी तरफ से आप उसकी जो टीम है उनसे, जो एक्स टीम, लड़कियां आ रही हैं कौन, नाम नहीं, नाम लीजिए। सुमन करके है कोई, सुमन, सोनम, जो भी आ रही हैं, वो उनके फैंस होंगे, एज अ फैंस होंगे, आ रहे हैं आप सामने कि आप उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा रही हो, क्या पता वो सामने आ रहे हो, क्या पता उन्होंने काम किया उनके साथ ऐसा ना हुआ हो। नहीं देखो फैन ऐसे नहीं होते, फैंस ऐसे नहीं होते। फैंस कैसे भी सही, लेकिन वो दोनों तरफ की सुनते हैं। वो लोग हो गए, वो जो पैसे में बिकने वाले लोग हैं ना, वो लोग हो गए जो ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि ना उन्होंने मेरी बात सुनी है, ना उत्तर जी के साथ उन्होंने काम किया है, तो फिर आपको कैसे पता कि वो सही है? आपको कैसे पता कि उत्तर कुमार ने उन्हें पैसा दिया है? मैं तो खुद, वही बात होगी, मेरी साइड क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? क्योंकि मैं पैसा नहीं दे पा रही हूँ। क्योंकि वो उनके फैंस हैं, बोल फैंस, रहे होंगे, उनके बारे में काम किया होगा उनके साथ। मैंने अभी वही बताया ना, फैंस ऐसे नहीं होते। फैंस बहुत अच्छे होते हैं। फैंस चाहे तो हमें यहाँ भी लेके आ सकते हैं, फैंस हमें नीचे भी गिरा सकते हैं। फैंस तमीज़ वाले होते हैं, फैंस दोनों तरफ से पूछते हैं, क्योंकि मेरे से भी पूछेंगे, मेरे भी जो मेरी वीडियो वो भी देखेंगे, उसका भी पूछेंगे। वो तो पैसे लेने वाले लोग हैं, मैं तो खुद कह रही हूँ, अब मैं बोल रही हूँ। अच्छा, आपको जाति शब्द बोले गए आपको, तो काम भी तो उन्होंने दिया ना। अगर जाति शब्द बोले गए तो फेमस तो उन्होंने किया ना आपको, आप खुद तो फेमस नहीं हुए ना। आप मानते हैं ना चीज़ कि उत्तर कुमार ने मुझे फेमस किया है, अगर जो भी मेरी आज मैं हूँ वो उत्तर कुमार ने मुझे बनाया है। नहीं मैं नहीं मानती है, मैं अपने नसीब की मानती हूँ बात, क्योंकि उसके बाद में मेरे पास में काम आया,
जो कि काम आया मैंने उनसे पूछा, सीनियर थे उस टाइम पे, हमारे वही थे। मैं हमेशा उनसे पूछती थी कि सर मेरे पास ये काम आया, क्या मैं कर लूँ? वो हमेशा मुझे सुना के या जो भी है सामने वाले को मेरी नज़रों में गिरा के ये तेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये चंद रुपए देंगे, तेरा नाम ख़राब कर देंगे, तू इनके साथ में काम करेगी, हम तुझे कहाँ से कहाँ देखना चाहते हैं और तू ऐसे लोगों के साथ में काम करेगी। मतलब तो हम मना कर देते कि ठीक है सर मैं नहीं करूँगी काम। तो मुझे उन्होंने कभी काम करने ही नहीं दिया और उन्होंने दिया भी नहीं। भव्या क्या बनना चाहती है? क्या बनना चाहती? अब तो कुछ, अब तो नहीं बन सकती मैं कुछ भी। अब तो क्यों क्योंकि नहीं बन आपको सकते? क्या लगता है मुझे इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं मिलेगा? बन सकते मतलब मुझे नहीं लगता मुझे इंडस्ट्री में क्यों काम। नहीं मिलेगा? आपने पहले ही क्यों कर लिया ऐसा कि मुझे काम ही नहीं मिलेगा? अगर आप सच्चे हो तो आपको काम मिलेगा। वो तो लोगों की सोच पर डिपेंड करता है। अभी तो केस ही फाइल नहीं हुआ तो सामने आते ही आपको काम मिलेगा। वही तो। कई अब लोग आपके साथ खड़े होंगे अगर आप सच्चे हुए तो। मैं तो ये सोच के चल रही हूँ कि भाई मैं अपनी जान मौत हथेली पर लेकर चल रही हूँ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। देश के कानून पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं है, अभी तक केस फाइल ही नहीं हुई। सब मुझसे कह रहे हैं तू गलत है, तू गलत है, भव्या गलत है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप प्रूफ करवाओ ना। भैया इसलिए गलत है क्योंकि सोशल मीडिया पर आपने ऐसी कोई वीडियो नहीं डाली है, ऐसी कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं डाली है जिससे ये प्रूफ हो सके कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है। देखिए मैं क्यों डालूंगी इस पे, मैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये देखो ना तो आप होते हो या कोई भी नहीं होता उसको प्रूफ देने के लिए। मैं केवल कोर्ट में दिखाऊंगी। और प्रूफ की बात बता रही हूँ, मैंने एक रिकॉर्डिंग पुलिस वालों को सुनाई थी। पुलिस वालों ने ये उस टाइम पे भी कहा कि ये रिकॉर्डिंग कोई मायने नहीं रखती। आप केस के माध्यम से मुझे कॉल आ रही है सीधे सेटलमेंट की कि कितने बता कितने पैसे चाहिए। वो चीज़ मैं उनको बता रही हूँ कि सर मुझे धमकी दी जा रही है और सेटलमेंट की बात हो रही है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं ये लोग? उन्होंने बोला है कि ये तो नॉर्मल कॉल हो गई। आप मुझे बताइए। कई आर्टिस्ट जो होते हैं उन्हें कॉल आती है, धमकियाँ आती हैं, वो बाद में पता चलता है कि वो फेक थी, ये थी, वो थी। क्या पता कोई फेक ऐसे एज अ फैन उनका आपको डराना चाह रहा हो? कि टीम में से उनके चाहने वाले लोगों में से आपको कैसे पता? क्योंकि नंबर भी सेव है मेरे पास में नंबर सेव है आपके पास? कुछ लोगों के। हाँ नंबर सेव है आपके पास? जो नंबर सेव है आपके पास उसी से आपको कॉल आ रही है कि आप समझौता कर लो या पैसे ले लो। जी, उन्हीं नंबर से मुझे कॉल आ रही है और बाकायदा मैंने रिकॉर्डिंग भी की हुई है। डॉक्टर जी ने कभी बात करने की कोशिश करी आपसे, या आपने कभी बात करने की कोशिश करी हो? नहीं, मैं क्यों करूँगी? मैंने तो कर दी थी ना 24 तारीख को कंप्लेन। मैं तो तभी भी मैं कह रही थी, वो मुझसे इतना इंसिस्ट कर रहे थे मिल ले एक बार, उत्तर जी से बैठ के बात कर ले। मैं तो तैयार थी। मैंने कहा मिलो आप थाने में, मेरे वकील से बात करो। आपके साथ बदतमीजी हुई जब स्टार्टिंग में गए? आपके साथ बदतमीजी हुई उत्तर कुमार के जब आप पास गए थे? अगस्त में। स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में जब आप उनके पास गए थे, हाँ, छेड़छाड़ वाली चीज़ें हुई। क्या एक्शन लिया आपने? मैंने उस टाइम ही बहुत बोला था। मैंने कहा सर ये तो गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए ऐसे। हाँ, तब उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश मैनिपुलेट की। भव्य ऐसा ही होता है, ये एक तरीके का टेस्ट होता है कि आपके ऐसे चरित्र के लोग हो, कैसे हो, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ऐसे बुरा नहीं मानना चाहिए। और अगर हमारी ट्यूनिंग अच्छी बैठी तो हम बहुत आगे जाएंगे। देखते हैं ट्यूनिंग के साथ में क्या बैठती है। ये चीज़ें उन्होंने बोला। हम आगे जाएंगे। और कब उन्होंने आपको प्रपोज किया, कब आपने उन्हें प्रपोज किया, कब आप मैंने तो नहीं किया। मैंने आपको अच्छे नहीं लगे वो? मैंने प्रपोज नहीं किया। आपको अच्छे नहीं लगे मतलब? अच्छे बुरे की तो बात ही नहीं कह रही। मैंने प्रपोज नहीं किया। नहीं। तो आप उनके साथ संबंध में थे ना, रिलेशनशिप में थे ना आप उनके साथ? जब थे आपको अच्छा लगा होगा अगला आदमी। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर घर में कुत्ता भी पालते हैं तो 2-4 महीने बाद उससे भी हमें बहुत लगाव हो जाता है। तो हम तो उसके साथ में काम कर रहे थे, कंटिन्यू में थी, तो हो ही जाता है। प्यार के बाद आपने रिलेशनशिप में आए या पहले ही आप आ गए कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे कामयाब बनना है, इसलिए मैं इनके साथ आ जाती हूँ? नहीं नहीं, ये चीज़ें मैंने नहीं कही। मैं स्टार्टिंग में जब गई तो उन्होंने मेरे साथ में बदतमीज़ी की। देन फिर उन्होंने मैं 1-2 बार इनके फ्लैट पे भी गई थी डीएलएफ गाज़ियाबाद में। तब उन्होंने स्टार्टिंग में ही मुझसे इस तरीके का व्यवहार किया कि आपको करना ही करना है ये चीज़ें, करना ही करना है। और नहीं करोगे तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे आगे लेकिन पीछे। आपको करियर बनाना था। मैं बताती हूँ, क्योंकि मतलब कभी कभी चीज़ें होती हैं ना। मैं घर से लड़के गई थी। उन्होंने आपसे साफ कर दिया था ना कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये सब चीज़ें करनी होंगी। क्लियर हो गया था वहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी आपने काम किया। लेकिन उसके बाद में भी तो उन्होंने मुझसे संबंध बनाने की कोशिश करी ना। उन्होंने मेरा गाना डिलीट करवाया था। उन्होंने करवाया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो कॉपीराइट था गाना, मतलब कॉपीराइट। उन्होंने नहीं करवाया मतलब उन्होंने आपके साथ कुछ गंदा नहीं किया? मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रही हूँ कि जब उन्होंने मुझे धमकी दी कि गाना डिलीट कर, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारा गाना डिलीट करवा दूंगा, मैं चुटकियों में ऐसे तुम्हारा करियर बर्बाद कर सकता हूँ,
ये चीज़ें करी। और कुछ दिन बाद में मेरा राजी बोलचा गाना चैनल से हट भी गया था 3 से 4 दिन के लिए। तो मुझे लगा कि ये सर नहीं करवाया इस वजह से। और मैंने आपको लगा ना, तो क्या पता सर कॉल ना करा रहे। मेरी सुनिए, मैंने उनको भी पूछा तो उन्होंने कहा कि देखा ना, हम जो चाहते हैं हम वो करके दिखाते हैं। मैं जब गाना डिलीट करवा सकता हूँ तो मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। मैं इनफैक्ट वहाँ पे थोड़ा नहीं बहुत इमोशनल थी, क्योंकि गाना उस टाइम पे 250-300 मिलियन पहुँच चुका था गाना, और लोग मुझे पहचानने लगे थे। तो मैं वहाँ पे रोई भी थी कि ठीक है सर, आप प्लीज़ गाना डिलीट मत कीजिए, ये मेरा पहली सक्सेस। हाँ हाँ, वो हट गया था, लेकिन न्यू थी मैं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी इस लाइन के बारे में। तब मुझे कुछ समय बाद में 1 डेढ़ महीने बाद में मुझे पता चला कि ये गाना कॉपीराइट की वजह से हटा था। उन्होंने हमसे झूठ बोला। जो राजी बोलजा गाना था वो कहाँ डला था, अ, मतलब कौन सी साइट पर डला था, किसका चैनल था वो पहले राजीव अजनबी हैं, उनके चैनल पे डला था, लेकिन उसके सेल बाद हो गया था वो गाना। कर दिया था। डिलीट हो सेल हो, आपके पास तो पैसा आ गया ना। मेरे पास तो कोई सा पैसा नहीं आया, मुझे नेम फेम मिला था बस। फेम मिला था, एक बड़े कलाकार के साथ काम करने का मौका मिला था आपको। 500 रुपये मिले थे, वो तो मैं हर बड़े कलाकार के साथ काम करने का मौका मिला था आपको, मतलब पहला आपका जो चांस था, पहली आप सीढ़ी चल मतलब आपने पार कर ली थी। तो मतलब आप कैसे आपको लगा कि मुझे केस करना चाहिए इस व्यक्ति पर, ये व्यक्ति गलत है, क्योंकि अब तक तो आपका ठीक चल रहा था 3 साल तक। ठीक तो चल ही नहीं रहा था, बीच में भी तो नोकझोंक होती रही है, मूवी के लिए वो नोकझोंक होती रही है, मूवी के लिए भी होती रही है। जब बदले के बदले लास्ट टाइम मेरी मूवी हुई थी, मेरे शूट पे भी उनसे आर्ग्यूमेंट हुई है। मैं कमेंट, अगर आपने बोला मूवियों के लिए, उन्होंने आपको मूवी नहीं दी तो आपने उनके ऊपर केस कर दिया। नहीं नहीं, ये सरासर गलत है, मैंने इस मामले में बिल्कुल भी नहीं की। लेकिन उन्होंने हद पार यहाँ की, जब ये मूवी मेरी अदले के बदले हुई थी उस पर भी मेरी आर्ग्यूमेंट हुई थी, उसके बाद में भी थोड़ी बहुत मेरी, थोड़ी नहीं मेरी बहुत आर्ग्यूमेंट हुई उस मामले, उस बात पे मैंने कहा चलो ठीक है अब हम अलग हो जाते हैं। मेरी मतलब कोई कॉल से भी कोई बात नहीं हो रही थी। उस बीच में पता नहीं क्या था, उन्होंने मेरे सीन्स डिलीट किए, गाना डिलीट किया। चलो पैसे की तो मैं नहीं कह रही, क्योंकि उन्होंने पर डे 5000 बोला था, लेकिन मुझे 7000 एक हफ्ते का दिया, उस पर भी चलो ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर जब मैंने उन्होंने बोला कि आप पोस्टर क्यों शेयर नहीं कर रहे हो, पोस्टर में भी मेरा नाम नहीं, मैंने कहा, फिर मैंने बोला, मैंने कहा मैं इसमें क्या शेयर करूँ, आप मुझे ये बताइए ना, मेरे सीन है ना, मैं पोस्टर में हूँ, मेरा गाना भी नहीं है, तो मैं क्या शेयर करूँ। तब वहाँ से बातें स्टार्ट हुई, तब उन्होंने मुझे बहुत झगड़े शुरू हो गए। सुनाया। उन्होंने बोला अगर आप मुझे काम नहीं दोगे तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला, उन्होंने मुझे इतना नीचा, इतना जलील किया, उन्होंने मेरी कास्ट के लिए इतना बोला कि तू पहले ही, तू क्या सोचते है कि मैं तुझे आर्टिस्ट बनाऊंगा, मतलब मुझे बहुत गंदा बोला कि मैं बनाना चाहता था तो मैं आज से मैं पहले बना देता, लेकिन तुम होते ही सोने के लिए हो, बस तुम लड़कियां होती ही ऐसी हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पुलिस के सामने चुनौती ये आती है कि जब भी लड़की उनके पास जाती है, कई लड़की, तमाम लड़कियां जाती हैं, वो अपना जो महिला वाला कार्ड होता है वो खेलती हैं, उसके बाद वो झूठी निकलती हैं, लेकिन लड़का तब तक 2 से 3 साल जेल में रह चुका होता है। क्या पता पुलिस इस वजह से आपकी छानबीन कर रही हो, उसके बाद आपके पास कुछ आए। नहीं नहीं, कोई छानबीन ही नहीं की, अगर करती ना तो वो जेल में होते, क्योंकि इतने एविडेंस मिलेंगे ना उनके पास में, इतनी जो लड़कियां जिनके साथ में किया है ना उन्होंने, जो मेरे लिए, मेरे पास भी कॉल आई, मैं रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगी लड़कियों की कि हाँ दीदी ये ऐसा ही है, मेरे साथ में भी इन्होंने ऐसे ही किया है, पर वो ऑन कैमरा नहीं आना चाहती। तो वो लड़कियां भी सामने आती, क्यों नहीं करी छानबीन। और सबसे बड़ी बात, विकास बालियान जी का भी आपने इंटरव्यू लिया था, वो सर चीख चीख के कह रहे हैं कि आपको कुछ और एविडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, शायद कुछ मैं दे सकता हूँ, आप मेरे पास आइए ना, आप उनके पास क्यों नहीं जा रहे हैं। लेकिन विकास बालियान ये भी बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं वो तो हैं, लेकिन उत्तर कुमार जो है अगर भव्या को पैसा दे देता है तो भव्या कहीं ना कहीं शांत हो जाएगी। विकास बालियान सर बोल रहे हैं, सर बेफिक्र रहो आप। मैं फंस सकता हूँ उस चीज़ में। नहीं नहीं सर, बेफिक्र रहो आप, जब मैं यहाँ तक आ गई हूँ ना तो उसको मैं जेल भी भिजवा के रहूँगी। पैसे की भूखी ना मैं आज थी ना कल थी, क्योंकि मेरे पास आज भी ये राइट था कि जो फेम के भूखे थे आप। मैं बताती हूँ, जो राजी बोलजा, मेरी बात का जवाब दीजिए, फेम के भूखे थे आप। सुनिए, जो राजी बोलजा गाना हिट हुआ था, तो उसमें ना तो मेरे से सिग्नेचर कराए थे, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, तो मेरे पास आज भी ये राइट था कि मैं उस पर केस कर सकती थी और मैं अच्छा खासा पैसा ले सकती थी, लेकिन मुझे पैसे की भूख नहीं थी। हाँ, जो आप कह रहे हैं ना कि नेम फेम, करियर किसको नहीं चाहिए, करियर मेरा मन था कि मैं एक्ट्रेस बनना चाह रही हूँ तो मैं इस लाइन में आई हूँ, मेरा मन था कि मैं पुलिस बनना चाह रही हूँ तो मैं पुलिस लाइन में जाती।
करियर तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि फिल्म लाइन में करियर नहीं होता? उत्तम कुमार ने आपसे क्या क्या वादे किए थे, मतलब क्या क्या बोला था आपसे कि शादी करूंगा, घर दूंगा, गाड़ी दूंगा, सब चीज़ मैं दूंगा, लेकिन एक कमेंट तो मैं आपको बता दूं, उसमें आ रहा है कि वाइफ होते हुए, एक महिला होते हुए आपने एक दूसरी महिला को टारगेट किया कि इसको तलाक दे दे, मेरे से शादी कर ले। मैंने मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझसे कहा था, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा कि आप उनको डाइवोर्स दे दीजिए या मुझसे शादी कर लीजिए। नहीं, मैंने नहीं। और इनफैक्ट मुझे जब मैं पहली दफ़ा मिली, उससे पहले जो मैंने मूवी देखी थी, तो कविता मैम जो है, मैं भी उनको वाइफ समझती थी कि ये इनकी वाइफ है जी। उनकी वाइफ है, हाँ। आप ये समझते थे? हाँ, लेकिन उसके बाद में जब हम साथ में रहे, तब ऐसे नॉर्मल वे में पूछा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मेरी को आर्टिस्ट है, ये मेरी वाइफ नहीं है। मतलब मेरी वाइफ है, नहीं, उन्होंने कोई नहीं। और है? नहीं। नहीं बताया कि मेरी शादी हो चुकी है? नहीं। आपको पता ही नहीं था जब तक आप नहीं। नहीं नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था कि उनका इतना बड़ा बेटा हो गया, कि वो शादी भी होगी उनके लड़के की। समझा नहीं मैं, जिसके साथ आप काम करना चाह रहे हैं, जिसके साथ आप उसके उसको फैन हैं, उसके बारे में आपने जाना ही नहीं। मैं बता रही हूँ, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चीज़ें दिखाना चाहता है ना बंदा, वही दिखती हैं और वही देख पाता है। आपको बता दूँ, पिछले जो अभी 2024 की करवा चौथ गई थी ना, उस करवा चौथ पे उन्होंने अपनी वाइफ का फोटो डाला है। आपने उससे पहले उनकी वाइफ का देखा है? मेरे पास इतनी कॉल्स आ रही हैं उस टाइम पे भी। वो तो मेरा अधिकार है, मैं दिखाना चाहता हूँ सोशल मीडिया पर, अपनी वाइफ को नहीं दिखाना चाहता, मेरा मन है। मैं वही कह रही हूँ। लेकिन मैं अगर उनके बारे में जानना चाहता हूँ, मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, तो मैं उसकी पूरी जानकारी लूँगा। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये हर इंसान की बात है कि जितना वो दिखाना चाहता है ना, जितना अपने बारे में बताना चाहता है, शातिर इंसान की बात यही होती है, वो उतना ही दिखाता है, उससे ज़्यादा आपको दिखाई नहीं सकता। अगर आप उस पर 1% शक वाली भी बात करते हो ना, तो शातिर वो इतना होता है कि आपको बातों में घुमा देगा। क्योंकि अब आप ये भी कह रहे हैं आपके पास कोई सबूत होने चाहिए, या कोई रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कि मैं इस इंसान के ऊपर केस करूँगी। आपको ये नहीं पता था कि उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हैं, लेकिन आपको उनकी एज का पता था कि कितने साल के हैं वो व्यक्ति? आप उनको सामने से देखेंगे ना, तो सामने से मतलब छोड़ दीजिए, सामने से मैं आपको देख रहा हूँ सामने, आप मेरी उम्र में नहीं बता सकते ना, मैं आपकी बता सकता। आपने कोई को देखा हो, कार्ड देखा हो, कुछ तरह की आइडिया देखी होगी आपने, तो क्या पता था आपको कि ये जो व्यक्ति है ये 55 साल है? नहीं, ये तो मुझे भी नहीं, मुझे भी आज ही पता चला है। कितना पता था आपको? लगभग चलो ठीक है, मुझसे कुछ साल बड़े होंगे, कि मुझे कम से कम पता था कि मैं अगर भी 25 की हूँ तो वो 40 प्लस मुझे पता था। भव्या के अंदर कितना दर्द है जो उसके साथ हुआ, कितना दर्द है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था, मेरी लाइफ खराब हो, कितना दर्द है यार। बहुत है, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। मतलब कितना क्या होता है कि मुझे जानना चाहिए था, मैं रात को जब हम सोते हैं तो ऐसी चीज़ें आती है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आप में कितना दर्द है? दर्द इतना है कि इस वक्त ना मैं घर की हूँ ना मैं बाहर की हूँ, क्योंकि मैं अपनी मौत अपने हाथ में लेके घूम रही हूँ। कभी भी जैसे मुझे किसी ने बताया कि इससे बच के रहना, कभी भी तुम्हें मरवा सकता है। हाँ जी। और ना मेरी कंप्लेन, कल को मुझे मरवा दिया या कुछ भी कर गया तो मेरी तो कंप्लेन भी नहीं रजिस्टर हो रही है ना, एफआईआर भी नहीं हो रही है, तो वो तो कह देगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। परिवार से मिलने का मन करता होगा, परिवार से अपनी दुख को बताने का मन करता होगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं क्या बनना चाहती थी और कहाँ पहुँच गई। हाँ, इसी वजह से लड़कियां बेचारी बहुत पीछे रह जाती हैं और दुख ब्लैकमेल होती रहती हैं, ये बात सच है। परिवार जब उनका साथ नहीं देता, लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देता, कि जैसे मैं इस लाइन में आना चाहती थी, ये भी एक लाइन है, आप पुलिस बनो या एक्ट्रेस बनो, अपनी अपनी चॉइस में मुझे। अगर भव्या सच हुई तो आपको तमाम लोग जो हैं वो सल्यूट मारें, क्योंकि आपने इतने बड़े कलाकार के सामने आवाज़ उठाई है, बिना डर के आप खड़े हो। सर मैं हूँ सच्ची, मैं हूँ बिल्कुल सच्ची, और इनफैक्ट उसको तो मैं सज़ा दिला के रहूँगी। और जो आप कमेंट्स के थ्रू माध्यम से आप मुझसे पूछ रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, वही देखना जिस दिन वो जेल जाएगा ना, और वो सब लोग जो जिनके साथ में ये हुआ है, और वो लोग जब बताएंगे ना, तब वही फैंस बोलेंगे कि हम इसको कितना अच्छा मानते थे और ये ऐसा निकला है। चलिए, आपने भव्या जी की बात सुनी, जितने भी लोगों ने भव्या जी की बात सुनी, इस वीडियो को देखा, तमाम लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को पता चल सके कि उत्तर कुमार की हकीकत क्या है, और आपको क्या लगता है कि क्या हकीकत है, और इस इंटरव्यू के बाद आप क्या सवाल करना चाहते हैं भव्या जी से, इस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और अगली बार जब आप इंटरव्यू करेंगे तो उन सवालों को इनके सामने ज़रूर रखेंगे।